नमस्कार दोस्तों चीन और अमेरिका हमेशा इसी गलतफहमी में जीते आए हैं कि भारत अपनी सेना के लिए सिर्फ रूस और फ्रांस के जंगी हथियारों पर ही निर्भर है। लेकिन दोस्तों, भारत ने अचानक जापान के साथ मिलकर एक ऐसा जबरदस्त दांव खेला है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक की रातों की नींद उड़ा दी है। भारत को फुल सपोर्ट करने के लिए जापान ने अपनी पुरानी सारी हदें पार कर दी हैं। समंदर में दुश्मनों को धूल चटाने वाले अपने सबसे एडवांस और घातक महायोद्धा को उनकी पूरी तकनीक के साथ भारत को सौंपने के लिए जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची सीधे भारत पहुंच रही हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देशों की यह सीक्रेट मुलाकात दिल्ली में नहीं बल्कि सीधे चीन की नाक के नीचे असम में होने वाली है। तो दोस्तों, यहां पर सवाल बनते हैं कि जापान अचानक अपनी सबसे खतरनाक रक्षा तकनीक भारत को क्यों सौंप रहा है और असम में होने वाली इस मीटिंग से ड्रैगन को इतना पसीना क्यों आ रहा है। आखिर इस मीटिंग में वो क्या होने वाला है जिसके बाद में चीन में आपातकालीन मीटिंगें हो रही हैं और जो चीनी सेना है वो पसीने पसीने हो रही है। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, जुलाई की शुरुआत में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का भारत दौरा एक बहुत बड़ा कूटनीतिक धमाका है। टीवी असाही की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन में जो रणनीतिक बातचीत शुरू हुई थी उसे अब फाइनल अंजाम दिया जा रहा है। ताकाइची तुर्की में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद अपनी सारी व्यवस्थाएं छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने भारत आने वाली हैं। यह दौरा साफ दिखाता है कि जापान के लिए भारत की अहमियत अब दुनिया के किसी भी देश से कहीं ज़्यादा हो चुकी है और दोनों ही देश मिलकर एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान जमीन पर उतारने वाले हैं। इस बात की बहुत तगड़ी रिपोर्ट सामने आई है। दोस्तों, गुवाहाटी में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियां पूरे जोरों पर है। असम भारत की एक्ट ईस्ट नीति का दिल है और जापान के लिए निवेश का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले पूर्व जापानी पीएम शिंजो आबे भी असम आने वाले थे, लेकिन तब नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन के चलते वह दौरा रद्द हो गया था। अब उसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए और पूर्वोत्तर को रणनीतिक हब बनाने के लिए दोनों ही नेता गुवाहाटी में आमने सामने होने वाले हैं और ये ऐतिहासिक डील होने वाली है भारत और जापान के बीच में। दोस्तों, पूर्वोत्तर की सीमाएं सीधे तौर पर चीन से लगती हैं। ऐसे में गुवाहाटी में भारत और जापान के शीर्ष नेताओं का इस तरह से मिलना चीन के लिए एक बहुत तगड़ा अलार्म है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जिस तरह से चीन अपना विस्तार कर रहा है उसे रोकने के लिए भारत और जापान दोनों ही देश एक फुल प्रूफ गेम प्लान तैयार कर रहे हैं। जापान अच्छी तरह से जानता है कि एशिया में अगर कोई देश चीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है तो वो है सिर्फ भारत। इसलिए दोनों देश एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं जिसे तोड़ पाना किसी भी विस्तारवादी ताकत के बस की बात नहीं होने वाली है। दोस्तों, आज से कुछ समय पहले तक भारत और जापान के रिश्ते बुलेट ट्रेन और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित थे, लेकिन अब हवा का रुख पूरी तरह से बदल चुका है। अब दोनों देश रक्षा उत्पादन, सप्लाई चेन की मजबूती और एडवांस सुरक्षा उपकरणों के निर्माण पर अच्छा काम कर रहे हैं। जापान ने अपनी दशकों पुरानी नीति को बदलते हुए अपनी सेना और रक्षा बजट को आक्रामक रूप से बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसमें भारत उसका सबसे बड़ा भरोसेमंद साथी बन चुका है। यह पार्टनरशिप अब सीधे तौर पर मिलिट्री पावर को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। दोस्तों, जिस महायोद्धा की चर्चा पूरी दुनिया की नौसेनाओं में हो रही है वह है मोगामी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट। हाल ही में जापान ने भारत और ऑस्ट्रेलिया सहित अपने कुछ गिने चुने मित्र देशों को इस अत्याधुनिक उन्नत युद्धपोत का ऑफर दिया है। यह जहाज जापानी समुद्री ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। भारतीय नौसेना को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ऐसे ही आधुनिक और मजबूत शक्तिशाली जहाज़ों की सख्त ज़रूरत है जो दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना अपना काम पूरा कर सके। इस डील के फाइनल होते ही भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, मोगामी क्लास सिर्फ एक जहाज़ नहीं है बल्कि समुद्र में तैरता एक अभेद्य किला है।
मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए गए इस जहाज की लंबाई लगभग 132.5 मीटर है और यह 56 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा को चीर सकता है। इसमें स्टील्थ तकनीक इसे दुश्मन के रडार से बचाती है। यह एंटी शिप मिसाइलों, एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों और एंटी सबमरीन सिस्टम से पूरी तरह से लैस है, यानी दुश्मन चाहे आसमान में हो, समंदर की सतह पर हो या फिर पानी के अंदर छिपा हो, यह उसे छोड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, भारत सिर्फ बने बनाए हथियारों खरीदने में यकीन नहीं रखता है, बल्कि उसे अपने हिसाब से अपग्रेड करने में माहिर है। असली चर्चा इस बात की है कि भारत जापानी मोगामी क्लास की डिजाइन लेगा और उसमें अपनी सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को फिट करने वाला है, जिसके नाम से ही चीन पाकिस्तान में कब कभी छूट जाती है। जापान की रडार को धोखा देने वाली स्टील तकनीक और भारत की अचूक मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल जब एक साथ इस युद्धपोत से लैस होकर समंदर में उतरेंगी तो दुश्मन के जहाज़ों के पास बचने का कोई विकल्प मौजूद नहीं होने वाला है। यह डेडली कॉम्बिनेशन पूरी दुनिया की नौसेनाओं को हैरान कर देने वाला है। दुनिया से अपनी तकनीक छिपाने वाला जापान भारत को दे रहा है फुल एक्सेस। दोस्तों, जापान हमेशा से अपनी रक्षा तकनीक को लेकर बहुत सख्त रहा है और जल्दी किसी को अपने जो हथियार हैं उनकी डिजाइन ट्रांसफ़र नहीं करता है, लेकिन भारत के लिए उसने अपनी पॉलिसी को पूरी तरह से बदल दिया है। जापान सिर्फ मोगामी क्लास युद्धपोत बेचने का ऑफर नहीं दे रहा है, बल्कि वह टेक्नोलॉजी और डिजाइन ट्रांसफ़र के लिए भी तैयार हो चुका है। इसका सीधा मतलब ये है, भारत भविष्य में इन अत्याधुनिक जहाज़ों को अपने ही देश में धड़ल्ले से बनाएगा और उनका एक्सपोर्ट भी कर सकता है। जापान का यह कदम साबित करता है कि वह भारत की काबिलियत पर कितना गहरा भरोसा करता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत और जापान की यह जोड़ी चीन को उसकी सही जगह दिखा पाएगी? अपनी राय कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।